धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी जीवों को समझा रहे हैं कि सत्संग की महानता क्या होती है। जैसी हम संगत करेंगे साध संगत जी, वैसा ही हम पर जो रंग है वो चढ़ना शुरू हो जाता है। सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, जैसी संगत में हम रहेंगे साध संगत जी, हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हमारी जो संगत है साधु संत के साथ है, ऐसे जीव के साथ है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे भी जो कर्म है साध संगत जी, वो धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाते हैं और एक दिन हमें भी सत्य की प्राप्ति, वो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसी साधु की, किसी सच्चे संत की संगत में जाकर हमें सच और झूठ का पता लगता है। सत्य क्या है, झूठ क्या है साध संगत जी, ये हमें तभी पता चलता है जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं। और ये एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है साध संगत जी के जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलना है। सदगुरु रविदास महाराज जी आज हमें समझा रहे हैं, तुम चंदन हम रंड बापुरे संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा। सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्रभु जी, आप संसार में चंदन की भांति श्रेष्ठ हो और हम संसारिक जीव विकारों के कारण, बुरे कर्मों के कारण, जो इरिंड का पौधा है साध संगत जी, दरख्त है, उसकी तरह गुणहीन है। तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बासा, कि आप चंदन हो और हम इरंड हैं। पर परमात्मा जी जैसे अगर इरंड का जो दरख्त है, पौधा है, चंदन के पास हो तो इरंड के दरख्त में भी चंदन की खुशबू आने लगती है। इसी प्रकार परमात्मा जी हमने आपकी संगत की, आपकी सत्संग की, और साध संगत जी ये बहुत बड़ा सत्य है। जैसे लोगों की संगत हम करेंगे वैसा हम पर रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, जैसे चंदन के पास रहने से इरंड में चंदन जैसी खुशबू आ जाती है, उसी प्रकार जो इंसान साधु की संगत करता है, संत की संगत करता है, सत्संग में आता है साध संगत जी, उसमें भी साधु संतों के जो गुण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। चाहे किसी इंसान के कितने ही माड़े कर्म हो, बुरी सोच हो, जब उसकी संगत बदलती है ना साध संगत जी, उसके विचार बदलते हैं। और जब इंसान के विचार बदलते हैं, सोच बदलती है, युग बदल जाते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो पहले अच्छे थे, बाद में बुरे हो जाते हैं। कारण क्या होता है साध संगत जी? संगत। और बहुत इंसान ऐसे भी हैं जो पहले बुरे थे, बाद में सत्य के मार्ग पर चले, बड़े अच्छे बन गए। कारण क्या था साध संगत जी? संगत। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज जी आज हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, अगर संगत करनी है तो साधु की कर, संत की कर, उन लोगों की कर जो सच के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं साध संगत जी। और उन संतों की संगत करनी है साध संगत जी जिन्होंने अपने अंदर से परमात्मा की कमाई की, अपने अंदर से परम पिता परमात्मा को प्रकट किया। वहम भरम अडंबर पखंड से आप बचे और साध संगत को भी बचा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब महाराज जी वर्णन करते हैं, कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़े टाक पलास, हो भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास।
इसी प्रकार जो जीव संसार में आके परमात्मा का नाम जपता है, संत महापुरुषों की संगत करता है, वह भी संसार में उत्तम बन जाता है। साथ संगत जी, जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही जो प्रशंसा है साथ संगत जी संसार में होगी। अगर हम बुरे काम करेंगे संसार हमें बुरा कहेगा, अगर हम अच्छे काम करेंगे संसार हमें अच्छा कहेगा। और परमात्मा के दरबार में भी साथ संगत जी वो परमपिता परमात्मा कबूल लेता है। धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा। तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की साथ संगत जी ये पावन पवित्र अमृत वाणी हमें हर रोज जगाती है। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। गुरबाणी का फरमान है, जागत रहे तिन्हीं ही प्रभ पाया, शब्द है हो मैं मारी। साथ संगत जी जो जागते हैं उनको ही परमात्मा मिलता है। और जागना कैसे है? ये जो वहम भरम अडंबर पखंड, ये जो माया की नींद है साथ संगत जी, इससे हमें जागना है। आगे गुरबाणी का फरमान ये भी है साथ संगत जी, बिन शब्द है जग पुलदा फिरै, दरगह मिलै सजाए। गुरु बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी मुलो न बाकी। साथ संगत जी जब तक हम शब्द से नहीं जुड़ते तब तक हम वहम भरम अडंबर पखंड को ही भक्ति समझ लेते हैं। पर सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, ऐसी भगत न होई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सब परम कहा। कि परमात्मा के सिमरन से ऊपर साथ संगत जी कोई भी नहीं। हम भक्ति के नाम पर जो भी दिखावा करते हैं, सतगुरु जी फरमाते हैं कि ये सब भरम वहम है। अगर सबसे बड़ा सत्य कोई है तो सतगुरु जी फरमाते हैं वो है परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का नाम। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी का फरमान है साथ संगत जी, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी आज हमें संगत की महानता बता रहे हैं साथ संगत जी। तुम चंदन हमें रंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूपते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा। कि साथ संगत जी जैसी संगत हम करेंगे वैसा ही हम पर रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुणा तुम उपकारी रहो। कि हे प्रभु जी आपकी शरण ही सत्संग है। आप संसारिक जीव, हम जो संसारिक जीव है आप गुणों से भरे हुए हैं, पर आप बहुत बड़े परोपकारी हो, जीवों पर दया कर उनके अवगुण बख्श लेते हो। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। कि साथ संगत जी वो परमपिता परमात्मा बड़े बड़े पापियों को तार देता है। जब कोई भी इंसान सच्चे मन के साथ परमात्मा के दरबार में आता है ना साथ संगत जी, वो फिर कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा उसको बख्श लेता है। पर साथ संगत जी आना सच्चे मन के साथ है। जब भी मन में ये विचार आए कि मुझसे ये गलती हुई, जब भी गलती का एहसास हो साथ संगत जी बुरे कर्मों का, और साधु संग मिलना हो, साधु का संग करना हो साथ संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि जब भी मन में विचार आए कि मुझसे ये बुरा काम हुआ है तो सच्चे मन के साथ परमात्मा के दरबार में आए। तो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा बड़े बड़े पापियों को भी बख्श देता है। पर साथ संगत जी बख्शता उनको ही है जो सच्चे मन के साथ ये संकल्प लेके आते हैं कि आज से बाद में कोई बुरा काम नहीं करूंगा, सत्संग में आऊंगा, साधु संग करूंगा साथ संगत जी। इसलिए आज हमें सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि हे जीव, अगर संगत करनी है साधु की कर, संत की कर, सत्संग में जा। और साथ संगत जी जब भी हम गुरु रविदास महाराज जी की सत्संग में जाते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है? जब भी हम सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरबाणी पढ़ते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है साथ संगत जी? कि हे जी परमात्मा तेरे अंदर है। वहम भरम अडंबर पखंड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती।
परमात्मा का सिमरन कर, हाथों से किरत कमाई कर। और यही सत्संग की महानता है साध संगत जी। जैसे बहुत जीव हैं जो वहम भरम आडंबर पखंड को भक्ति समझ लेते हैं, और सतगुरु रविदास महाराज जी की सत्संग में जाके, परमात्मा की सत्संग में जाके ही पता लगता है क्या सच है क्या झूठ है। जैसे सत्संग में सतगुरु रविदास महाराज जी का एक श्लोक पढ़ा जाता है ना साध संगत जी, हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सब पाखे रविदास। कि अपने अंदर बैठे परमात्मा को छोड़कर जब हम इधर उधर भटकते हैं साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे जीव नरकों के भागी बनते हैं। कह रविदास हाथ पहने, क्योंकि साध संगत जी वो सारी दुनिया का मालिक हमारे अंदर बैठा है। सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई। कि हे जीव, जो कुछ भी है वो तेरे अंदर ही है। बाहर जो ढूंढ रहे हैं ना परमात्मा को, उनको मिलना कुछ नहीं है साध संगत जी। जब भी कभी भी सत्य की प्राप्ति होगी शरीर में से ही होगी। अब तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। सतगुरु रविदास महाराज जी का फरमान है, जो अपने शरीर की विचार करता है, जो अपने अंदर की खोज करता है, उसे ही परमात्मा मिलता है। जैसे सतगुरु पीपा महाराज जी फरमाते हैं, जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। जो परमात्मा ब्रह्मांड में रहता है ना साध संगत जी, वही परमात्मा हमारे अंदर भी वास करता है। और मिलता किससे है? जो पूरे गुरु वाला है, जिसके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र की कमाई करता है, सोहन सतनाम का जाप करता है साध संगत जी। गुरुओं से गुरु मंत्र लेके हाथों से कमाई, हाथों से हमें कृत कमाई करनी है, जिम्मेवारियां निभानी है, और जीवा से परमात्मा का सिमरन करना है। पर ये पावन और पवित्र बातें साध संगत जी हमें सत्संग में ही सीखने को मिलती हैं। नहीं तो हम जैसे धूप जोत अगरबत्ती व्रत रखना खाली पेट रहना, इनको ही हम भक्ति समझ रहे हैं। पर सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कि हे जीव, परमात्मा के सिमरन के बगैर कुछ भी नहीं। जो काम भी हम करते हैं, कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की शरण। कि जितने भी वहम भरम हैं वो निकाल दें। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, और एक की शरण में पड़ जाएं। और कौन सा एक साध संगत जी? जो हमारे अंदर रहता है। जैसे सतगुरु नामदेव महाराज जी फरमाते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जाना। कि हे जीव, हर इंसान के अंदर परमात्मा बैठा है। ऐसा कोई जीव नहीं है साध संगत जी जिसके अंदर वो परम पिता परमात्मा ना हो। आइए, तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी आज हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, तू सत्संग में जा, साधु संत सच्चे जो संत हैं उनकी सत्संग में जा। कहीं भी भी सत्संग हो साध संगत जी, हमें जाना चाहिए। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। कि हमें सत्संग के साथ ऐसे जुड़ के रहना चाहिए, सत्य के मार्ग के साथ, जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलकर रहती हैं। और साध संगत जी हमें जुड़ना सच के साथ है, सत्य के साथ। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, जिनको कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिला। कि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वो सत्संग में जाता है, उसे साधु संग है, जो संतों की संगत है वो प्राप्त होती है। तुम मख तूल सफेद सपियल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। कि हे प्रभु जी, आप सफेद पीले रेशम की भांति हो, हम अवगुणों से भरे हुए कीड़े हैं। हम संसारिक जीव विकारों के कारण कीड़ों की तरह बेकार पड़े हैं, पर आप हम पर कृपा करो। हम आपकी संगत से ऐसे मिलकर रहें जैसे मधुमक्खियां मधु के छत्ते से मिलकर रहती हैं। और साध संगत जी, मधुमक्खी जो उसकी मुखी होती है उस ग्रुप की,
अपने हाकिम के आदेश की पाबंद है। जो उस मधुमक्खियों का जो एक रानी मक्खी होती है साथ संगत जी, जिसको हम मुखी कह देते हैं, वो जो कहती है सारी मक्खियां वैसे ही करती हैं। बड़ी हिम्मती होती हैं, मेहनत करती हैं साथ संगत जी। अगर कोई उनके अधिकार छीनने की बात करे, कोशिश करे, एक साथ मिलकर उसका सामना करती हैं और विकारों का नाश कर कर मिठास देती हैं, मिठास पैदा करती हैं साथ संगत जी। परमात्मा जी आप भी हम पर कृपा कीजिए, हम भी सत्य के साथ ऐसे जुड़ जाएं, सत्संग के साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलकर रहती हैं। और साथ संगत जी सदगुरु रविदास महाराज जी हमें धार्मिक तौर पर जुड़ने की बात करते हैं, तो यही बात सामाजिक तौर पर जुड़ने की भी करते हैं कि समाज में हमें ऐसे रहना है जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलकर रहती हैं। और साथ संगत जी जब हम मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे दुख तकलीफ में। अगर कोई हमारे समाज में भूखा है उसको हम खाना दें, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है साथ संगत जी, कुछ समाज ऐसा है जिसके पास पैसा है, कुछ समाज ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है। जो पैसे वाला है वो गरीब की मदद कर सकता है, क्योंकि साथ संगत जी लेके किसी ने कुछ नहीं जाना यहां से। अगर वो परमात्मा के दरबार में हिसाब होना है, सदगुरु जी फरमाते हैं धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। और साथ संगत जी वहां पैसे का, जमीन जायदाद का हिसाब नहीं होना, वहां होना है हमारे कर्मों का। और उस पैसे का क्या फायदा साथ संगत जी अगर आपके पड़ोस में कोई बीमारी से मर जाए बिना इलाज के, पैसा नहीं था, इलाज नहीं करवाया और आपके पास पैसा है। अगर हम लाखों रुपए में से कुछ हजार रुपए उसकी मदद कर दें साथ संगत जी, तो यही इंसानियत है। सदगुरु रविदास महाराज जी भी फरमाते हैं, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम माहे, कि हे जीव तुम मानवता से प्यार कर। तेरे पास जो इंसान बैठे हैं साथ संगत जी, हम ऐसी मूर्ति को पूजते हैं ना जो बोलती है ना चलती है साथ संगत जी। सदगुरु जी फरमाते हैं अगर सेवा करनी है, ये जो संसार में चलती फिरती मूर्तियां हैं तो इनकी सेवा कर। कोई भूखा है उसको रोटी खिला, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी पढ़ाई करा, कोई बीमार है उसका इलाज करा, कोई दुखी है उसके दुख को दूर करने की कोशिश कर। ये सच्ची सेवा है। रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम माहे, कि जो मानवता को प्यार करता है, मानवता की सेवा करता है, सदगुरु जी फरमाते हैं उसे भी परमात्मा अपने अंदर से ही प्राप्त होता है। और साथ संगत जी परमात्मा कोई संसारिक वस्तु चढ़ाने से खुश नहीं होता। तेरो किया तुझ क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टला रे, कि परमात्मा की वस्तु परमात्मा को वापस चढ़ाने से परमात्मा खुश नहीं होता। जैसे कोई पैसा चढ़ाता है, कोई फल फ्रूट चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, ये तो परमात्मा ने हमें दी है ना, दूध पीने के लिए, फल खाने के लिए, फूल खुशबू के लिए, दरख्त ऑक्सीजन के लिए, पेड़। और यही वस्तुएं हम परमात्मा की मूर्ति के आगे रख के सोचते हैं परमात्मा खुश होगा। नहीं साथ संगत जी, परमात्मा खुश होता है अच्छे कर्मों से, जब हम अच्छे काम करते हैं। और ये पावन पवित्र बातें हमें जब सत्संग में जाते हैं, साधु संग करते हैं, तो साथ संगत जी फिर हमें समझ आता है अंतर मैल लोभ बहुत झूठे, बाहर नाओ काई जियो, निर्मल नाम जपो सदगुरुमुख, अंतर की गत ताहि जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, कर अमृत कट माही जियो, रहाओ अवगुण छोड़ गुना को ताओ, कर अवगुण पछोताई जियो। कि साथ संगत जी हम अवगुण छोड़ दें और गुणों को धारण करें, और इससे क्या होगा, वो जो परम पिता परमात्मा है, जो उसकी ज्योत हमारे अंदर जगती है, वो प्रकट होगी। साथ संगत जी नाम तेरे की ज्योत लगाई, पयो उजियारो पवन सगला। कि सदगुरु जी हमें कोई संसारिक ज्योत जगाने की बात नहीं करते। सदगुरु जी फरमाते हैं ज्योत जगानी है, ज्ञान की ज्योत जगा, शब्द नाम की ज्योत जगा, और जिसके अंदर गुरु के ज्ञान की ज्योत जग जाए, उसके मन का जो अंधेरा है ना साथ संगत जी कई जन्मों का, वो दूर हो जाता है। तुम मखतूल सफेद सपीयल हम बपरे जसकीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा।
इसलिए साध संगत जी बाबा साहिब ने भी हमें यही फरमाया था, जुड़ो। और एकता में बड़ी ताकत है साध संगत जी। जब सत्य के मार्ग पर चलने वाले एक हो जाते हैं ना, तो फिर जो झूठ है वो भाग जाता है। देखा है ना साध संगत जी, जब तक हम एक नहीं होते झूठ का राज रहता है। और झूठ को ये लगता है, पाप को, काल को ये लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और वो कोशिश भी यही करता है कि ये सत्य पर चलने वाले जो लोग हैं ना साध संगत जी, ये कभी एक ना हो जाए मधुमक्खियों जैसे। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी हमें यही उपदेश दिया है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी, कि आप एक साथ मिलकर रहिए। और बाबा साहब ने भी हमें यही फरमाया है, जुड़ो। और साध संगत जी ये नहीं है कि गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले जुड़े, बाबा साहब को मानने वाले जुड़े, नहीं साध संगत जी, मानवता को मानने वाले जुड़े, चाहे फिर वो किसी ही जात पात धर्म ये जो संसार ने बनाई है। अमीर की भी वही जरूरतें हैं साध संगत जी जो गरीब की हैं। अमीर को भी अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा पानी, साफ हवा चाहिए। बीमार होने पर साध संगत जी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। और अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। यही अमीर को चाहिए, यही गरीब को चाहिए। तो साध संगत जी, जब हमारी जरूरतें एक जैसी है, हम अलग अलग संघर्ष क्यों करते हैं? हमारे जितने भी रहबर हुए हैं सभी ने यही बात कही कि हे जीव, एक साथ मिलकर रहिए। आपकी जरूरतें एक जैसी हैं, तो आप एक साथ मिलकर क्यों नहीं रहते मधुमक्खियों जैसे? जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कह रविदास चमारा। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी आगे उच्चारण करते हैं कि जीव की संगत मेल मिलाप और जीवन नीच है। साध संगत जी, जात और पात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सतगुरु रविदास महाराज जी का फरमान है, बड़ा वो है जिसके अच्छे कर्म है, जो अच्छे काम करता है। छोटा वो है जो बुरे काम करता है। और ये कभी हमें साध संगत जी मन में नहीं लाना कि मेरी बड़ी जात है, मेरी छोटी जात है। सतगुरु रविदास महाराज जी का फरमान है, मूर्ख है जो करता है वर्ण अवर्ण विचार। कि साध संगत जी, जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है कि मेरी जो जात है वो बहुत बड़ी है, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं ऐसे इंसान मूर्ख हैं। और साध संगत जी, उससे भी बड़े मूर्ख है वो लोग हैं जो अपनी जात को छोटा मानते हैं। अपनी जात को बड़ा और छोटा मानना, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसे बात सोचते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का भी यही फरमान है, साध संगत जी, जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिन देसो ब्राह्मण होई, जात का गर्व नरक मूर्ख गवारा, इस गर्व ते चले बहुत विकारा। साध संगत जी, जो जात का गर्व करते हैं ऐसे जो लोग हैं ना, वो मूर्ख होते हैं। ए मन कासी सब तीरथ सिमरत सतगुर दिया बजाए, 68 तीरथ ते संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। साध संगत जी, अगर हर इंसान में परमात्मा बैठा है, फिर कौन बड़ा कौन छोटा? अगर हर इंसान के मन में तीर्थ है, अगर कोई परमात्मा का स्मरण करता है, उसको अपने अंदर से ही तीर्थों की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम सबके अंदर परमात्मा है तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा? सतगुरु जी फरमाते हैं, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवन कीनी, कह रविदास चमारा। और साध संगत जी, जिस राम की सतगुरु रविदास महाराज जी बात करते हैं ना, सतगुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव, मैं उस राम की बात करता हूं जो हर जीव के अंदर बैठा है। रविदास हमारो राम तो दशरथ कर सुतनाए, रविदास हमी मैं रम रहे विषभ कुटुंब। कि मैं जिस राम की पूजा करता हूं वो दशरथ का बेटा श्री रामचंद्र जी नहीं, मैं उस राम की बात करता हूं जो हर जीव के अंदर बैठा है। जिस राम ने ये पूरा जो संसार रचा है,
वो राम जो अमीर में भी है, गरीब में भी है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, हर इंसान में है। और साध संगत जी उस राम की मैं पूजा करता हूं। कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। और वो एक राम साध संगत जी कैसे मिलता है? सदगुरु जी फरमाते हैं जिसके पास पूरा गुरु हो। और हम तो भाग्यशाली हैं साध संगत जी के गुरुओं के गुरु, धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु मिले हैं, जो हमें वहम भरम अडंबर पखंड से बचाकर सत्य के साथ जोड़ रहे हैं। जीबा सो ओंकार जप हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। ऐसे विचार जो सदगुरु रविदास महाराज जी हमें दे रहे हैं कि हाथों से हम किरत करें, ईमानदारी की रोटी कमाएं, जीबा से परमात्मा का स्मरण करें। और साध संगत जी जो इंसान हाथों से किरत करता है, जीबा से परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसका सिमरन करता है, श्वास श्वास सोहन सतनाम, सदगुरु जी फरमाते हैं ऐसे जीव को उसके अंदर से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि हे जीव तू परमात्मा की अंश है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। और जब हम सेवा सिमरन करते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब हमें पता लगता है साध संगत जी आपके और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। कनक कटक जल तरंग जैसा, जैसे सोना और सोने से बने गहनों में कोई फर्क नहीं होता, जैसे जल और तरंग में कोई फर्क नहीं होता साध संगत जी, ऐसे ही इंसान में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क तब तक है साध संगत जी जब तक हम बुरे कर्म करते हैं। जब हम सत्य के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, सेवा करें, सिमरन करें, अपनी जिम्मेवारियां निभाएं, तो ये एहसास होता है कि परमात्मा मेरे अंदर ही है। आइए साध संगत जी वहम भरम अडंबर पखंड से बचें, जीबा से उस परमात्मा का सिमरन करते रहें, हाथों से किरत कमाइयां करते रहें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए साध संगत जी। यही बाबा साहेब ने फरमाया और यही गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया। बाबा साहेब ने कहा था पढ़ो, सदगुरु जी फरमाते हैं माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नरक को जान जान। के हे जीव शिक्षा के बगैर हम सब अधूरे हैं। और साध संगत जी शिक्षा ही हमें बताती है क्या सच है क्या झूठ है। हमारे मन के जो वहम भरम अडंबर पखंड निकलते हैं, और स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है हमारे बच्चों को बड़े बड़े ऑफिसर बनाती है, बिजनेसमैन राजनेता बनाती है। और दूसरा जो उपदेश जुड़ो सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी राह हम एक साथ मिलकर रहे। तीसरा उपदेश साध संगत जी संघर्ष करो, पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। के हे जीव गुलाम इंसानों से कोई प्यार नहीं करता। और गुलामी साध संगत जी चाहे इस शरीर की हो, चाहे मन की हो, वहम भरम अडंबर पखंड की, हर प्रकार की जो गुलामी होती है हर किस्म की वो बुरी है। और हर इस गुलामी से निकलने के लिए हमें संघर्ष करना है। और जब संघर्ष कामयाब हो गया हमें सबका भला मांगना है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, अन छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न, पर का बुरा न राखो ची तुमको दुख नहीं पाई। के हे जीव तू सबके लिए भला सोच। और गुरबाणी का फरमान है साध संगत जी, परमात्मा के दरबार की रीत है जो सबके लिए भला सोचता है परमात्मा सबसे पहले उसी का भला करता है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, सबका ही भला करना है साध संगत जी। जात पात धर्म से ऊपर होकर हमें इंसानियत की सेवा करनी है। और आज के पावन और पवित्र शब्द में हमें यही सिखाया है धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने कि हम अच्छी संगत करें। साध संगत जी अपने बच्चों पर भी हम ध्यान दें, उनकी संगत कैसी है, क्योंकि साध संगत जी गुरबाणी का फरमान है जैसी संगत होगी वैसा ही हम पर रंग चढ़ता है। अगर हम संगत करते हैं ऐसे लोगों की जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, मेहनत करने वाले, परमात्मा का सिमरन करने वाले, वहम भरम अडंबर पखंडों से बचे हुए लोग, जो इनको मानते ही नहीं साध संगत जी, जो सिर्फ एक परमात्मा को मानते हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे साधुओं की, ऐसे संतों की संगत करें। हमारा जो जीवन है साध संगत जी वो भी धन हो जाएगा। सो इतनी की विनतियां प्रवान कीजिए साध संगत जी, इतनी की सेवा प्रवान कीजिए।
हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाहिंगे सत पाखै रविदास। ते नर दो जग जाहिंगे सत पाखै रविदास। जपो जी सतनाम 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 सोहं सतनाम। जो बोले सो निरभै जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सतनाम सतनाम सोहं सतनाम सतनाम।